इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां पर 10 वर्षीय राहुल साहू को बोरवेल से कुशल पूर्वक निकाल लिया गया। जी हां, 108 घंटे के बाद यानी 4 दिनों के बाद राहुल साहू को रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से निकालने में सफलता हासिल की है। पूरा देश राहुल के लिए कामना कर रहा था, आज उनकी दुआ सफल हो गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को आखिरकार 105 घंटे के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब के साथ राहुल के बचाव के लिए लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरी रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। राहुल जैसे ही सुरंग से बाहर आए, उसने आंखें खोली और एक बार फिर से दुनिया को देखा। ये क्षण सबके लिए खुशी का एक बड़ा पल था। पूरा इलाका राहुलमय हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए थे। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। हो गया है 107 घंटे हो चुके हैं। क्या कुछ खुशी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? इससे बड़ा खुशी का पल जीवन में किसी को नहीं मिल सकता। एक ऐसा बच्चा जिसको मैं ईश्वर पुत्र की उपाधि जरूर देना चाहूँगा। बहुत असामान्य स्थितियों पे एक ऐसे जगह पे जहाँ मुझे लगता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सामान्य स्थितियों में, असामान्य सपने में भी ऐसे जगह की कल्पना की नहीं जा सकती जहाँ वो बच्चा जिन हालातों में पड़ा था। आप कभी सोचिए कि एक छोटा सा स्पेस यदि आपको 10 मिनट भी रहने कहा जाए तो आप डर जाएंगे, सिहर जाएंगे। ऐसी जगह पे एक बच्चा 107 घंटे तक पड़ा रहा। उसने हम सबको एक लेसन दिया है, एक बहुत बड़ा पाठ दिया है कि कैसे ऐसी स्थितियों में आदमी बाहर आ सकता है, कैसे जीवटता के साथ ऐसे समस्याओं का मुकाबला कर सकता है। ये हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये इस बात का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे ऐसी स्थितियों में समाज के लोग, प्रशासन के लोग एकजुट हो सकते हैं। कैसे ऐसी समस्याओं में प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री हर क्षण अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के, अपने ग्रामीण जन, एक बच्चे के लिए कैसे कंसर्न रह सकता है, कैसे हर पल वो पूछते रहता है कि और मैं क्या मदद की ज़रूरत है और मैं क्या मदद उपलब्ध कराऊँ। आप कल्पना नहीं करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री दिन में 3 बार 4 बार अलग अलग समय जैसे ही फ्री होते थे वो सीधे घटनाक्रम की जानकारी लेते थे। ये सभी चीज़ें, इससे बड़ी बात ये है कि इस घटनाक्रम में जो बाद में रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसमें जो अलग अलग संसाधन चाहिए तो उसकी व्यवस्था को करना, लोग स्वस्फूर्त होकर अपने आप आकर के कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। कई लोगों से जिनने हमने मदद की गुहार लगाई, चाहे रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, लोगों ने सहज तुरंत ये मदद उपलब्ध कराया। ये बताता है कि हमारा देश, हमारा समाज बहुत मजबूत है। हम भले ही अलग अलग खुशी के अवसर पे अलग अलग बटे हों, अपने अपना जीवन जी रहे हों, बट संकट की घड़ी में हम सब एक हैं। थैंक यू सो मच। को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टान आ जाने से 4 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दे दी है। इस रेस्क्यू के सफल होने से देश भर में एक खुशी का माहौल बन गया है। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल को तत्कालीन बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेजा गया।
फिलहाल राहुल साहू के सकुशल बाहर निकाल दिए जाने से सभी ने राहत की सांस ली है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पिहरिद में 11 वर्षीय बालक राहुल साहू अपने घर के पास खुले हुए बोरवेल में गिरकर फंस गया था। 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे अचानक घटी इस घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में तैनात हो गई। समय रहते ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर बच्चे तक पहुंचाई गई। कैमरा लगाकर बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उनके परिजनों के माध्यम से बोरवेल में फंसे राहुल पर नजर रखने के साथ उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा था। उसे जूस, केला और अन्य खाद्य सामग्री भी दी जा रही थी। विशेष कैमरे से पल पल की निगरानी रखने के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही थी। आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और एम्बुलेंस भी तैनात किए गए थे। राज्य आपदा प्रबंधन टीम के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ओडिशा के कटक और भिलाई से आकर रेस्क्यू में जुटी थी। सर आप देखिएगा कितना हम लोग मुश्किल से आज उसको लेके आ गया। उसके लिए हम लोग दिन रात एक कर दिया सर। हम लोग, मैं नहीं, मेरा टीम सारे टोटल हम लोग कहाँ सोया कहाँ तो सोने की चांस ही नहीं है। हम लोग जस्ट अपना पर्सनल काम कर लेता, फिर आके अपना काम लग जाता कंटिन्यू। इसको चट्टान तोड़ने वाला चट्टान तोड़ देता, सामान प्रोवाइड करना सामान प्रोवाइड करता। हमारा जो साहब लोग हैं, हमारा SOs, GOs, ये लोग हमको इतना रिस्ट्रिक्शंस कैसे करना, हर हमारा सेफ्टी रखते हुए खुद हमारा साथ ऑपरेशन किया सर। आप खुद देखा है ना सर, खुद हमारा साथ हमारा साहब लोग भी अंदर घुस कर, टनल के अंदर घुस के राहुल को ले आया है सर। यही मैं बहुत खुशी बात है सर। मेरा NDRF के लिए मैं खुशी, इतना खुशी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए सर। नमस्कार। सेना के कर्नल चिन्मय पारिक अपने टीम के साथ इस मिशन में जुटे थे। रेस्क्यू से बच्चे को सकुशल निकालने के लिए हर संभव कोशिश की गई। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून की रात में ही राहुल को मैनुअल क्रेन के माध्यम से रस्सी से बाहर लाने की कोशिश की गई। राहुल द्वारा रस्सी को पकड़ने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने के बाद परिजनों की सहमति और NDRF के निर्णय के पश्चात तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। रात लगभग 12 बजे से दोबारा अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू की गई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ता तैयार किया गया। NDRF और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग करके बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाया। सुरंग बनाने के दौरान कई बार मजबूत चट्टान आने से इस अभियान में बाधा आई। बिलासपुर से अधिक क्षमता वाली ड्रिलिंग मशीन मंगाए जाने के बाद बहुत ही एहतियात बरतते हुए काफी मशक्कत के साथ राहुल तक पहुंचा गया। तब जाके सेना NDRF के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर राहुल को बाहर निकाला गया। मौके पर ही चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण की गई और बेहतर उपचार के लिए उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल ले जाया गया। बहरहाल 104 से अधिक घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल साहू के जीवित बाहर निकाल दिए जाने से सभी ने राहत की सांस ली है। पिता लाला साहू, माता गीता साहू सहित परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और NDRF, सेना, SDRF सहित सभी का विशेष धन्यवाद दिया है। राहुल के सलामती के लिए जहां दिन रात दुआओं का दौर चला, वहीं घटना स्थल पर इस ऑपरेशन के पूरा होने तक कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित तमाम अफसर रात भर घटना स्थल पर रेस्क्यू पर निगरानी रखे हुए थे। लगभग 105 घंटे से अधिक समय तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल के सकुशल बाहर आने की घटना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर से बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए बेहद चिंतित थे। यही वजह है कि लगातार रेस्क्यू का अपडेट लेते रहे। उन्होंने राहुल का सकुशल बाहर निकालने के निर्देश दिए थे। उन्होंने वीडियो कॉल पर राहुल के पिता और माता से भी बात की थी। उन्होंने राहुल को बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की निगरानी रखी जा रही थी। टीम को देख करके आंखें खोल रहा है, सांस उसका सामान्य है। अच्छा है सर, उसको सेव कर लेंगे सर। अंदर में कितनी जीवटता के साथ बचा लेंगे सर। और साथ में सर उसके स्लेग भी था सर, सांप भी था। अच्छा, उसके बाद भी उसकी जीवटता है। जी सर, बड़ा बहादुर है। और मेंढक उसके साथ ही थे सर। जी सर, जी सर।
बड़ा बहादुर बच्चा है। उससे जरूर सर आपसे उसको जरूर एक बार मिलाएंगे सर। जी। और चारों तरफ सर आपने जो समय पे हमने जो भी चीज आपसे डिमांड किया दी है उसकी वजह से मिला सर, और बहुत ही अच्छा माहौल रहा सर। चारों तरफ सर ये जैसे निकाल है सर। दिखाइए वाला वीडियो दिखाइए उधर का। हाँ प्रणाम। सर ये राम कुमार के हाँ राम कुमार। और पूरा देश फोन आते कि बहुत बढ़िया हो गए आप जो है ये रिकॉर्ड नहीं ना अभी तक इसने हुए रिकॉर्ड बने। हाँ तो रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सबके मेहनत लगन और सबके दुआ और बहुत ही धैर्य पूर्वक अभियान संचालित हुए तेगर कारण से संभव हो पाया है। बिलासपुर देखिए बाजा देगा। हाँ मैं आऊँ। हाँ बिलासपुर आ जाए सर। अभी इसको लेकर सीधे अपोलो जा रहे हैं सर। हाँ निकाल लिए। जी सर ये निकालिए सर, ये सामने दिख रहा है सर। दिखाइए वाला। चट्टानों से न हौसला डिगा न राहुल। बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू दल ने हर बार कड़ी चुनौतियों का सामना किया। राहुल के रेस्क्यू में बड़े बड़े चट्टान बाधा बनकर रोड़ा अटकाते रहे। रेस्क्यू टीम को हर बार अपना प्लान बदलने के साथ नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ा। मशीनें बदलनी पड़ी। 65 फीट नीचे गहराई में जाकर हॉरिजॉन्टल सुरंग तैयार करने और राहुल तक पहुंचने में सिर्फ चट्टानों की वजह से ही 4 दिन लग गए। रेस्क्यू टीम को भारी गर्मी और उमस के बीच झुककर लेटकर टॉर्च की रोशनी में भी काम करना पड़ा। इसके बावजूद अभियान न तो खत्म हुआ और न ही जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे राहुल ने हार मानी। विजन द व्यू राहुल की कुशलता के लिए कामना करता है।